रावलपिंडी टेस्ट में बांग्लादेश की तारीखी कामयाबी, पाकिस्तान को 10 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान दूसरी इनिंग्स में 146 रन पर ढेर हुई। मोहम्मद रिजवान के अलावा पूरी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। मोहम्मद रिजवान 51 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पाकिस्तान का टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश के खिलाफ कम तरीन स्कोर। अब्दुल्ला शफीक 37, बाबर आजम 22 और कप्तान शान मसूद 14 रन बनाकर आउट हुए। सऊद शकील और सलमान आगा खाता भी न खुल सके। मेहदी हसन ने 4 और शकीबुल हसन ने 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर शर्मनाक शिकस्त। टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ पहली फतह। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद कहते हैं, शिकस्त का कोई बहाना नहीं हो सकता। पिच को समझने में कोई गलती हुई। दूसरे टेस्ट में स्पिनर्स को शामिल किया जा सकता है। बांग्लादेशी कप्तान बोले, यकीन था कि इस बार पाकिस्तान को हरा सकते हैं। चेयरमैन पीसीबी की बांग्लादेश टीम को जीत पर मुबारकबाद। मोहसिन नकवी ने ट्विटर पर अपने पैगाम में लिखा कि बांग्लादेश ने बहुत अच्छा खेला। बांग्लादेश की ये पाकिस्तान के खिलाफ पहली तारीखी फतह है। बदकिस्मती से पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में अच्छा नहीं खेल सका। उम्मीद है आइंदा मैच में कौमी टीम कमबैक करेगी और अच्छा खेलेगी। हुकूमत की जानिब से कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाने का मामला। सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद JUI मुज़ाकराती कमेटी ने PTI को सुर्ख झंडी दिखा दी। जमीयत उलमा इस्लाम की मुज़ाकराती टीम मौलाना फजलुर रहमान से दोबारा मुलाकात करेगी। सादिकाबाद पुलिस ने कांस्टेबल अहमद नवाज को कच्चे के डाकुओं से बाजियाब करा लिया। 2 रोज कबल डाकू कांस्टेबल अहमद नवाज को साथ ले गए थे। मुगवी एहलकार के बदले कत्ल के मुजरिम जब्बार लोलाई को जेल से रिहा किया गया। मुबैना तौर पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान डील पर एहलकार को रिहाई मिली। सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ। सदर आसिफ जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। मौलाना ने आसिफ जरदारी का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी आसिफ जरदारी के हमरा थे। अहम बैठक में सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। सदर ने मौलाना को बंदूक का तोहफा भी दिया। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का दूसरा रोज। महफिल समा में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शिरकत। दरूद सलाम के नजराने। दरबार पर मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआएं। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी की सख्त इंतजामात। लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के उर्स के पहले रोज जामिया मस्जिद दाता दरबार में रूहानी इज्तिमात। मारूफ उलमाए कराम का खिताब। नात खानी और किरात की महफिलें। अकीदतमंदों की दरबार पर हाजिरी। लंगर और दूध की सबीलों का एहतमाम। तकरीबात 26 अगस्त तक जारी रहेंगी। पीर को लाहौर में मकामी तातील होगी। करबला में अरबाइन का इज्तिमा। लाखों ज़ायरीन पहुंच गए। दुनिया भर से मजीद ज़ायरीन की आमद जारी। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शहदाए करबला की याद बनाने के लिए हज़ारों अफराद ने नजफ से करबला तक पैदल सफ़र किया। गवादर में पाक फौज की जानिब से खुली कचहरी। मकामी आबादी को दरपेश मसाइल और उनके हल के हवाले से हिकमत अमली पर गौर। शहरियों की लोड शेडिंग और कई इलाकों में बिजली की सहूलत न होने की शिकायत। मुतालिका हुकाम की फौरी हल की यकीन दहानी। पत्तोकी में घरेलू झगड़े पर शौहर की फायरिंग। बीवी कत्ल। मुलजिम फायरिंग के बाद मौके से फरार। खातून के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मकतूला की 19 साल पहले मुलजिम जुल्फिकार जट से शादी हुई थी। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। कराची में सदर के इलाके से कचरा कुंडी से 12 साल बच्ची की बोरी बंद लाश बरामद। बच्ची की शनाख्त हाल ना हो सकी। पुलिस ने बच्ची की लाश को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। आज से 29 अगस्त के दौरान मूसलाधार बारिशों का इम्कान। कराची, ठट्ठा, बदीन, सजावल, उमरकोट में मूसलाधार बारिश का इम्कान। मिट्टी, मीरपुर खास, सक्खर, सांगड़ और सिंध के दीगर मकामात पर मामूल से तेज मूसलाधार बारिशें होंगी। बलाई पंजाब, गलियात, इस्लामाबाद और दीगर इलाकों में भी बारिशें मुतवक्के। PDMA ने बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। कराची में बारिश की पेशगोई के पेश नज़र हंगामी हालत नाफिज कर दी गई।
हिजबुल्लाह का शुमाली इसराइल पर 100 से ज़ायद धमाका खेज ड्रोन फायर करने का दावा। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक हिजबुल्लाह का कहना है ड्रोन हमले हिजबुल्लाह कमांडर फवाद शिकर का बदला लेने के लिए किए गए। इसराइल ने भी हिजबुल्लाह के हमलों के जवाब में 40 हमले करने का दावा किया। लिबनान में हमलों के बाद इसराइली वजीर दिफा का अमरीकी हम मनसब को फोन। इसराइली वजीर दिफा का 48 घंटे के लिए इमरजेंसी के नाफिज करने का ऐलान। इसराइल गजा मिस्र बॉर्डर पर कब्जा बरकरार रखने के लिए बज़ेद। कायरा में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त न हो सकी। अमरीकी वफ्द की कतर और मिस्र के हुकाम से बातचीत। मुज़ाकरात के बावजूद गजा पर इसराइली हमले जारी। इसराइली फौज के हमलों में मजीद 71 फलस्तीनी शहीद। खान यूनस की हम सिटी से इसराइली फौज के इनखला के बाद 12 लाशें मिली। बैनुल अक़वामी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के बानी और CEO पावेल दुरूफ को फ्रांस में गिरफ्तार कर लिया गया। पावेल दुरूफ अज़रबैजान से अपने निजी तैयारे के जरिए पेरिस पहुंचे थे। पावेल दुरूफ पर मुनशियात की स्मगलिंग, कमसिन बच्चों से मुजरिमाना फेल और धोखाधड़ी में मुलविस होने का इल्जाम है। कदमाल फसादात को 16 साल मुकम्मल। 25 अगस्त 2008 को हिंदू इंतहा पसंदों ने बीजेपी के ज़ेरे हुकूमत रियासत ओडिशा के जिला कंधमाल में सैकड़ों ईसाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। रावलपिंडी टेस्ट का आज आखिरी रोज। पाकिस्तान दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी। कप्तान शान मसूद 14, साइम अयूब 1 रन बनाकर आउट। बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग्स में 565 रन बनाकर आउट हुई। बांग्लादेश ए के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान शाहीन स्क्वाड का ऐलान। मोहम्मद हारिस टीम की क़यादत करेंगे। 12 खिलाड़ी स्क्वाड का हिस्सा है। मेहरान मुमताज़ और अजान अवैस भी टीम में शामिल। सीरीज के 3 मैचेस 26, 28 और 30 अगस्त को इस्लामाबाद क्लब में खेले जाएंगे। नौ मई के मुजरिमों को सजा मिलेगी। कानून अपना रास्ता बना रहा है। रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो फिर कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, अब मुआशी कुव्वत भी बनाएंगे। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर मेहनत करना होगी। बिजली के मसाइल भी जल्द हल करने का ऐलान। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मरी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। झीका गली, पिंडी पॉइंट और मॉल रोड गए, सयाहों से मिले। नवाज शरीफ ने मरी के लारी अड्डे का भी मुआयना किया। मॉनसून का एक और नया ताकतवर स्पेल रंग जमाने को तैयार। 29 अगस्त तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। जनूबी इलाकों में पीर से मूसलाधार बारिशों का इम्कान। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हैदराबाद, ठट्ठा और बदीन में बारिश मुतवक्के। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में भी बादल बरसेंगे। नदी नालों में तुग़यानी, बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची में आज और कल तेज बारिश की पेशगोई। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। म्यूनसिपल सर्विसेज हाई अलर्ट, स्टाफ की छुट्टियां मंसूख। बांग्लादेश में सैलाब से तबाही फैल गई। 48 लाख अफराद मुतासिर। अमदाद की तादाद 15 हो गई। मुतासरा इलाकों में 9 लाख अफराद फंस गए। सैलाब से 92% टावर गिरने से मोबाइल फोन सर्विसेज मुतासिर। बांग्लादेश ने सैलाब का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस को फ़ोन। सैलाब मुतासरीन की मदद में ताउन की पेशकश। और हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का दूसरा रोज़ महफिल समा का इनेकाद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की शिरकत। आज शाम को महफिल नात भी होगी। दरबार पर मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआएं। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। लंगर और दूध की सबीले सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।